देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे मोलरता, मोलरिटी और साथ में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए मोलरता किसे बोलते हैं, तो प्रति लीटर या फिर बोलेंगे इसी को ही 1 लीटर, ठीक है। विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखेंगे मोलरता का फार्मूला, पहले तो मोलरता ठीक है कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है, बटा विलयन का आयतन, ठीक है। और ये आयतन किस में है, लीटर में, तो यहाँ पर लिखना लीटर में, इस तरीके से। अब देखिए याद रखना, जो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, ठीक है, ये होता है द्रव्यमान बटा होता है आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। आणविक द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं, अनुभार, ठीक है। इसकी जगह क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए, या फिर मोलर द्रव्यमान, अनुभार, मोलर द्रव्यमान, ऐसे कुछ भी लिखा रह सकता है, ठीक है। नीचे में एक ही चीज़ होता है, इसका मतलब याद रखना। तो यहाँ पर समझना, अगर हम विलेय के लिखेंगे, विलेय के लिए, तो विलेय के लिए B इस्तेमाल करेंगे और विलयन के लिए लिखेंगे तो A इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर देखिए मोलों की संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से, और द्रव्यमान को W से, और आणविक द्रव्यमान को, ठीक है, M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, M से। तो यहाँ पर क्या होगा, जो विलेय के लिखेंगे फार्मूला, तो NB बराबर होगा WB बटा MB होगा, ठीक है। और नीचे में सेम विलयन के लिए लिखेंगे तो स्मॉल n A बराबर WA बटा MA होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो विलेय की मोलों की संख्या है, ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है, विलेय के लिए है, तो ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या को जो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू B, इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह में NB ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे में विलयन का आयतन क्या है, V इस्तेमाल करेंगे और लीटर में है, ठीक है, तो लीटर ऐसे लिखेंगे। अभी इतना हुआ। अब देखिए इसमें फार्मूला में मान रखते हैं, इधर देखिए M बराबर क्या हो जाएगा, अब NB बटा V हो जाएगा, और वो भी क्या है, लीटर में, ठीक है। अब NB की जगह क्या लिख सकते हैं, मैं WB बटा MB रख सकती हूँ, तो यहाँ से मान रखते हैं, तो यहाँ से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मान रखो, NB की जगह क्या रखेंगे, इसको रखेंगे WB बटा MB, गुणित में क्या है, ए तो गुना में ना इसके साथ, तो यहाँ पर V, और ये क्या है, लीटर में है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। मान लिया हमको दिया है 500 मिलीलीटर है, ठीक है। इस अब हमको क्या करना है, इसको मिलीलीटर में जब भी हमको सवाल दिया रहेगा तो उसमें 1000 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा जो लीटर है, ठीक है, मिलीलीटर में चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पर याद रखना, कुछ नहीं करेंगे, जब भी हमको इसको क्या करेंगे, चेंज करना है, तो यहाँ पर होगा M बराबर होगा WB बटा MB गुणित जो वॉल्यूम है ना, लीटर में है, उसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे, तो इसको 1000 से भाग देंगे इसको, तो ये क्या होगा, मिलीलीटर में हो गया अब, ठीक है। वॉल्यूम जो 1000 से भाग दे दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक लाइन देखिए, WB बटा MB गुणित वॉल्यूम, ठीक है, ये मिलीलीटर हो गया, और इसके नीचे में है तो इसको गुना में करके ऐसे लिख सकती हूँ 1000, ठीक है। और घात में कितना लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1000 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1000 को मैं लिख सकती हूँ 10 की घात 3, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिख सकते हैं। नीचे में है तो क्या लिखूँगी, इसको 10 की घात 3 लिखते हैं, तो
इसको 10 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 की घात 3 लिखी रहती तो ये ऊपर जाता तो 10 की घात 3 के फॉर्म में आ जाता ऊपर में, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है कि देखिए यहाँ पर इसको पहले हटा के लिखती हूँ। देखिए WB/MB इंटू वॉल्यूम, इसको हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे रहे हैं, और 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिख सकते हैं, तो 10 की घात 3 लिखिए। तो WB/MB गुणित वॉल्यूम मिलीलीटर हो गया, और 10 की घात 3 माइनस में आ जाएगा जब इस तरीके से लिखेंगे। तो अब क्या होगा, 10 की घात 3 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रही मैं, M बराबर क्या होगा WB, ठीक है। नीचे में MB है और यहाँ पर वॉल्यूम है मिलीलीटर में, 10 की घात 3 माइनस में ऊपर जाएगा तो गुणन क्या होगा, 10 की घात धन 3 हो जाएगा। और इसी को ही क्या लिख सकते हैं, WB गुणित 1000 लिख सकती हूँ, और नीचे में MB गुणित वॉल्यूम क्या है मिलीलीटर में। तो हमको मिलीलीटर में दिया रहेगा सवाल, तो ये फार्मूला लगाएंगे, और लीटर में दिया रहेगा तो डायरेक्ट इसको रख सकते हैं, इस वाला को या इस वाला को, ठीक है। तो आगे देखिए एक सवाल हल करते हैं। देखिए 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मान ले जाए 450, ठीक है, मिलीलीटर विलियन में घुला है, विलियन में घुला है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करना है, ठीक है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछेंगे सवाल में, ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, जो मोलरता का फार्मूला है इसको यहाँ पर हल लिखना, दिया है करके लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। दिया है जो विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, WB से। ये कितना है, 5 ग्राम में है, ठीक है। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, आणविक द्रव्यमान को या फिर मोलर द्रव्यमान या फिर इसी को अनुभार बोलते हैं, MB से प्रदर्शित करेंगे। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, यहाँ पर लिख रही मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का देखिए 11 होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 23 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है और ये 16 होता है, और इसका एक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो इसको मैं समझने के लिए लिखी हूँ, इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या होगा, 23 धन 16 धन 1 होगा तो 40 हो गया हमारा आणविक द्रव्यमान। और विलियन का आयतन क्या दिया है, विलियन का आयतन, ठीक है, वी क्या है मिलीलीटर में दिया हुआ है, कितना है 450 मिलीलीटर दिया हो, ठीक है। तो फार्मूला में डायरेक्ट हम मान रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, देखिए M बराबर WB इंटू 1000 बटा में MB गुणित वॉल्यूम होता है मीटर मिलीलीटर में। इस तरीके से फार्मूला है, तो इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मान रखेंगे तो यहाँ बस मैं मान रख रही हूँ। देखिए WB का मान कितना है 5 गुणित 1000 हो जाएगा, नीचे में MB का मान कितना है 40 गुणित कितना होगा 450 होगा, वॉल्यूम और क्या है मिलीलीटर में है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ बस क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, फिर इसका एक जीरो से कैंसिल, फिर क्या होगा यहाँ पास 5 से कम 5 नहीं 45 हो जाएगा। मतलब क्या बचा हमारे पास, ऊपर में 10 और नीचे में 9 और 4 का गुना होगा, इसमें 4 बचे, इसमें 9 9 चौक 36, मतलब 10/36 और इसको भाग देंगे तो 0.277 ऐसे आएगा, और मोल प्रति लीटर होगा, मोल प्रति लीटर होगा, ठीक है, लीटर इसका आंसर रहेगा। देखिए मोल प्रति लीटर क्यों आया, ऊपर में हमारा जो है क्या है मोलों की संख्या है, ठीक है, और नीचे वाला क्या है लीटर है, और प्रति यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मोल प्रति लीटर होगा।